एक बार की बात है। एक शेरनी भूखी प्यासी जंगल से निकलकर गांव की ओर भटक आई। गांव वालों में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन तभी उन्होंने देखा, वह शेरनी गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। कुछ ही पलों में उसने वही गांव के पास एक छोटे से प्यारे से शावक को जन्म दिया। शेरनी अपने शावक को प्रेम से चाट रही थी कि अचानक एक छोटा इंसानी बच्चा रोता हुआ उसके पास आ गया। वह बच्चा अनाथ था। उसकी माँ 2 दिन पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। गांव वाले खिड़कियों से यह दृश्य देख रहे थे और डर से कांप रहे थे। अब यह बच्चा नहीं बचेगा, शेरनी इसे खा जाएगी। लेकिन आश्चर्य हुआ जब शेरनी ने उस रोते हुए बच्चे को देखा और उसके प्रति दया उमड़ आई। उसे समझ में आ गया कि यह बच्चा भूखा है। शेरनी ने उसे भी अपने शावक के साथ दूध पिलाया और अपनी ममता उस पर भी लुटा दी। गांव वाले यह देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन शेरनी दोनों बच्चों, अपने शावक और इंसानी बच्चे को साथ लेकर जंगल की ओर चली गई। शेरनी ने अपनी गुफा में दोनों का लालन पालन शुरू किया। वह दोनों से बराबर का प्यार करती थी। इंसानी बच्चा भी अब शेरनी को ही अपनी मां मानता था और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता था। समय बीता, दोनों बच्चे बड़े हो गए। इंसानी बच्चा और शेर अब भाई की तरह एक दूसरे से खेलते, दौड़ लगाते और शिकार करना सीखते। वक्त के साथ शेरनी बूढ़ी हो गई। अब वह पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। एक दिन दोनों बच्चे खेलते खेलते गुफा से बहुत दूर चले गए। शेरनी चिंतित होकर उन्हें ढूंढने बाहर निकली। तभी कुछ इंसानी शिकारी आ पहुंचे और बूढ़ी शेरनी पर हमला कर दिया। कमजोर शेरनी उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। तभी अचानक इंसानी लड़का और शेर का शावक, अब जवान हो चुका था, वहां पहुंच गए। दोनों ने मिलकर बहादुरी से शिकारियों का सामना किया और उन्हें हराकर भगा दिया। अपनी मां को घायल हालत में देखकर इंसानी लड़का रो पड़ा। उसने जंगल से औषधीय जड़ी बूटियां लाकर शेरनी के घावों पर लगाई। धीरे धीरे शेरनी ठीक हो गई। इसके बाद वह फिर से अपने दोनों बेटों के साथ प्रेम और सुख से रहने लगी। शेरनी ने यह साबित कर दी